Hello aspirants, welcome to the YouTube channel of Unacademy. My name is Asha Tiwari. So before starting guys, let me tell you that Unacademy is giving you 20% off on Unacademy Judiciary subscriptions, which is valid till 15th of July. So hurry up because grasp it as soon as you can. You can subscribe now using my code ASHALIVE, ASHALIVE. Apart from that guys, Legal Home Judiciary Foundation batch, now the due date is 13 जुलाई 12 months बैच है ये, और इसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज मिलेगा, मेंस कवरेज मिलेगा, स्पेसिफिकली प्रैक्टिस सेक्शन क्वेश्चन बैंक मिलेगा, 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिलेगी, इंटरव्यू गाइडेंस मिलेगी, मेंस टेस्ट सीरीज विद पर्सनलाइज इवैल्यूएशन है, कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल और फिजिकल नोट्स हैं, क्यूरेटेड टेस्ट सीरीज है, क्लास के नोट्स इंग्लिश में है, डिस्कशन इंग्लिश में है, लाइव क्लासेस और डाउट सॉल्विंग भी मिलेगा। राजस्थान JLO बैच लाइव क्लासेस आपकी 15 जुलाई से स्टार्ट है, 3 महीने का ये बैच है, क्लास डिस्कशन इंग्लिश में होगा और लाइव इन UA स्टोर भी आपको ये मिल रहा है @18,000। इसके अलावा हरियाणा ADA स्पेशल सिलेक्शन बैच 2023 रिकॉर्डेड बैच है ये, क्योंकि ये ऑलरेडी कंप्लीट किया जा चुका है, सेल्फ बेस्ड लर्निंग है, क्लास डिस्कशन इंग्लिश में है और ये आपको 2,999 में मिल रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स 2023 रैपिड एक्शन बैच 14 जुलाई से 1 महीने का बैच आपका स्टार्ट होगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस इसमें मिलेगी, क्लास डिस्कशन आपको इंग्लिश में मिलेगा @6,999। कॉम्प्रिहेंसिव बैच फॉर जुडिशरी सारथी 6.0 स्टार्ट डेट 28 जुलाई, 12 महीने का बैच, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस मेंस कवरेज है, प्रैक्टिस सेक्शन क्वेश्चन बैंक है, 1-on-1 लाइव मेंटरशिप है, इंटरव्यू गाइडेंस है, क्यूरेटेड टेस्ट सीरीज है, क्लास नोट्स हैं और इसके अलावा पर्सनलाइज्ड इवैल्यूएशन भी है। इसके अलावा अनिल खन्ना सर का कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन बैच तो हम मिस ही नहीं कर सकते, जो कि 12 जून से स्टार्ट हुआ था। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस मेंस कवरेज है, लाइव क्लासेस प्लस डाउट सॉल्विंग है, क्लास डिस्कशन है इंग्लिश में, नोट्स है इंग्लिश में, क्यूरेटेड टेस्ट सीरीज़ है, इंटरव्यू गाइडेंस है, मेंस टेस्ट सीरीज़ है और डिजिटल और फिजिकल नोट्स भी मिलेंगे। आइकॉनिक लिंकिंग रेगुलर बैच सारी स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स का 26 जून से स्टार्ट हो चुका है, 12 महीने की ड्यूरेशन है। इसमें लिंकिंग ऑफ लीगल प्रोविजन है, लैंग्वेज क्लासेस हैं, डायग्रामेटिक नोट्स हैं, मेंस मॉक विद इवैल्यूएशन है, मेंस प्रिपरेशन है टॉपिक वाइज, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है और ये सारे जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए बैच है। So orders are dispatching from June end, so that is a good news for all you aspirants. So keep tuned with us. And when we talk about Unacademy subscriptions, there are 2 types of subscriptions going on: the Plus and Iconic. With Iconic, you get physical notes, mains test personalized evaluation, interview preparation, and 1-on-1 personal mentorship. Now, having said that, guys, let's come on our topic that we have to study today. So हमारा आज का टॉपिक है केस लॉस, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, ठीक है। तो कुछ आप लोगों के लिए मैंने केस लॉस को असेंबल किया है, कुछ पार्ट्स में हम इसको पढ़ते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स की बात हम जब करते हैं, पार्ट 3 आपको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, जिसमें आर्टिकल 14 स्पेसिफिकली इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। आर्टिकल 14 कहता है कि स्टेट किसी भी व्यक्ति को इक्वालिटी बिफोर लॉ डिनाई नहीं करेगी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज को मिलेगा भारत की टेरिटरी के अंतर्गत। आर्टिकल 14 कहता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इससे रिलेटेड जो केस लॉ है दैट इज़ नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2014। मैं कुछ केस लॉज वो लाई हूँ जो आप लोगों ने जनरली हो सकता है ना पढ़े हो, या पढ़े हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि पुराने वाले तो सभी को पता है, बट ये 2014 का जो केस लॉ है, नालसा बोले तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ये बेसिकली गाइज केस जो है ये फाइल किया गया था नालसा के द्वारा टू रिकॉग्नाइज पर्सन्स हु फॉल आउटसाइड द मेल फीमेल जेंडर बाइनरी, मेल फीमेल जेंडर बाइनरी के अलावा जिनको थर्ड जेंडर हम बोलते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये केस फाइल किया गया था नालसा के द्वारा। So in this case, transgender person was subject to extreme discrimination in all spheres of society. So Supreme Court held that the right to equality was framed in gender neutral terms. यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू इक्वालिटी सबके लिए है, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, एंड कॉन्सिक्वेंटली इसीलिए राइट टू इक्वालिटी वुड एक्सटेंड टू ट्रांसजेंडर पर्सन्स ऑल्सो। ये है आपका आर्टिकल 14। सो केस लॉ क्या है?
नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 2014। आर्टिकल 15 पे आता है। तो 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। आर्टिकल 15 कहता है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या रेस या एनी ऑफ देम। और कोई भी सिटीजन ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और एनी ऑफ देम, he will not be subject to any disability, liability, restriction और condition। क्या कि वो कोई शॉप्स उसको नहीं जा सकता, किसी पब्लिक रेस्टोरेंट्स को नहीं यूज़ कर सकता, होटल्स में नहीं जा सकता, पब्लिक एंटरटेनमेंट नहीं ले सकता, नहीं, कोई विल्स नहीं बना सकता, बेदिंग घाट्स पे नहीं जा सकता, रोड्स पे नहीं जा सकता, पब्लिक प्लेसेस या पब्लिक रिसोर्ट को एक्सेस नहीं कर सकता। जनरल पब्लिक जो चीज़ कर सकती है वो हर एक व्यक्ति कर सकता है, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, क्रीड और सेक्स उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। और इनका क्लॉज 3 कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। सो आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 कहता है कि आप स्टेट जो है इस आर्टिकल के अंतर्गत वुमेन और चिल्ड्रन के लिए और भी प्रोविजंस अगर उसे लगेगा स्पेशल प्रोविजंस बनाने की ज़रूरत है तो वो बनाएगी। इसके अलावा इसका आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि कहता है कि आर्टिकल 29 के अलावा, यानी कि इस आर्टिकल में और आर्टिकल 29 में अगर स्टेट चाहे तो वो स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स के लिए और फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स। तो आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 और आर्टिकल 29 का क्लॉज 2, इन दो में भी स्टेट को स्पेशल पावर्स है स्पेशल प्रोविजंस बनाने के लिए SC/STs के लिए और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। इसका क्लॉज नंबर 5 कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन सब क्लॉज G ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19 shall prevent the state from making any special provision by law for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste or the scheduled tribes insofar as such special provisions relate to the admission to educational institutions whether aided or unaided by the state other than the minority educational institutions referred to in clause 1 of article 30। अब क्लॉज 5 जो है वो अपने आप में स्टेट अपनी पावर को रोक रहा है, यानी कि कह रहा है कि इस क्लॉज के अंतर्गत या आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज G के अंतर्गत स्टेट के पास ये पावर है कि वो स्पेशल प्रोविजंस के तहत, लॉ के तहत एक कोई भी स्पेशल लॉ बना सकता है जो कि एडवांसमेंट के लिए होगा फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, तो आर्टिकल 15 वैसे तो इजी है, लेकिन आर्टिकल 15 का क्लॉज 3, क्लॉज 4 और क्लॉज 5 अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। 3 स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, 4 स्पेशल प्रोविजंस फॉर SC/ST एंड एजुकेशनल बैकवर्ड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस प्लस आर्टिकल 29 सब क्लॉज 2। और क्लॉज 5 कहता है कि ऑब्वियसली आर्टिकल 15 क्लॉज 5 प्लस आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज G के अंतर्गत स्टेट हैज़ द पावर कि एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों के लिए एडवांसमेंट के लिए लॉ बना सकती है एंड फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। अब आते हैं आर्टिकल 15 के केस लॉ। आई होप आर्टिकल 15 क्लियर हो गया होगा गाइस। ठीक है, 14 वॉज तो ईजी, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पढ़ लिया आपने। अब आर्टिकल 15 का केस लॉ देखिए क्या है। आर्टिकल 15 के केस लॉ का नाम है राजेश कुमार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, AIR 2005। ठीक, यूपी गवर्नमेंट ने एक प्रोविज़न बनाई रिगार्डिंग द रिजर्वेशन इन BTC ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें यूपी गवर्नमेंट ने बोला कि 50% कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे साइंस स्ट्रीम से, 50% आर्ट स्ट्रीम से, 50% फीमेल कैंडिडेट्स और बाकी 50% मेल कैंडिडेट्स। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? 50-50-50-50 का रेशियो कैसे? 50 मेल, 50 फीमेल, 50 आर्ट्स, 50 साइंस। अब इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि जो केस फाइल किया गया राजेश कुमार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में, ये कहा गया कि ये रिजर्वेशन प्रोग्राम जो है ये आर्टिकल 15 को वॉयलेट करता है। तो कोर्ट ने बोला कि ये जो रिजर्वेशन फॉर्मेट है ना, ये किसी भी प्रकार से इट वॉज नॉट वारंटेड बाय द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग ओवर एंड अबव द कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। कोर्ट ने ये बोला
कि नहीं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है ना कि स्टेट के पास भी आर्टिकल 15 में पार है, तो आप स्टेट को कैसे रोक सकते हो? अगर वो एजुकेशनली जो है वो किसी भी और वुमेन के लिए देखो उसके पास है पार बनाने को, एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों के लिए है, जिसमें SC ST के लिए वो बना सकता है, तो फिर बच नहीं रहा ना कुछ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा द कोर्ट हेल्ड दैट इन द रिजर्वेशन फॉर्मेट इंट्रोड्यूस्ड वाज नॉट वारंटेड बाय द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग ओवर एंड अबव द कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ बैकवर्ड। अच्छा, अब इसके अलावा आर्टिकल 16 और आर्टिकल 17, 18 और 19 हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको ये आर्टिकल 14 और 15 मज़ा आई पढ़ के और याद हो गया है तो मुझे बहुत खुशी होगी, और आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के आर्टिकल्स अलॉन्ग विद द केस लॉज आई विल बी कवरिंग इट फॉर यू। So that's all for today, guys. Thank you so much for joining. Keep on laughing, loving, living, and also studying. My name is Asha Tiwari. You can follow me on an academy and on my YouTube channel as well, which is known as Coaching Classes by Ash. Thank you and bye-bye and have a nice day.